दोस्तों, देश के आज भी अधिकांश लोग कम सैलरी में अपना गुजारा करते हैं। वह अपनी रोजी रोटी के अलावा निवेश के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो कैसे इन्वेस्टमेंट होगा और कैसे वो करें जिससे कि वह आगे बढ़ें, तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप अगर सैलरी पर्सन हैं और आप एक लिमिटेड सैलरी में गुजारा कर रहे हैं तो भी आप एक अच्छा खासा अमाउंट फ्यूचर में बना सकते हैं। आज मैं यहाँ आपको इस वीडियो में एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि अगर आप 15 से 20 हज़ार रुपये महीना भी कमा रहे हैं तो भी आप उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करके 1 करोड़ से ज़्यादा बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाले फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो आपको समय पर मिल जाए। एक्सपर्ट की माने तो उनका यह मानना होता है कि अगर किसी व्यक्ति का इनकम 15 से 20 हज़ार रुपये महीने है तो उसे बुल रन स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि बुल रन स्ट्रेटजी होता क्या है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वह इन्वेस्ट करें और उसको होल्ड रखें लॉन्ग टर्म के लिए, तभी इसका फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म में और उस पैसे को निकाल लेते हैं तो आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा जितना लॉन्ग टर्म पे आपको मिलता है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि आपको आपके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, जिसको हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। सपोज आपकी मंथली सैलरी 20 हज़ार रुपये है तो आप 70-15-15 का फॉर्मूला अपनाएं। 70% का मतलब है कि आप अपनी सैलरी का 70% अपने ज़रूरतों पे खर्च करें, यानी कि 14 हज़ार रुपये आप अपने ज़रूरतों पे खर्च करें। 15% का मतलब है कि आप अपनी सैलरी का 15% इन्वेस्टमेंट के लिए करें, मतलब कि आप 20 हज़ार का 15% यानी 3 हज़ार रुपये आप इन्वेस्ट करें हर मंथ। और अगला 15% है उसका आप जो यूज़ करेंगे वह इमरजेंसी फंड के लिए यूज़ करेंगे, यानी अगला जो 20 हज़ार का 15% यानी 3 हज़ार रुपये आप इमरजेंसी फंड के लिए बचा के रखेंगे। जो आपने 3 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट के लिए निकाले हैं तो वह पैसा आप म्यूचुअल फंड के एसआईपी में इन्वेस्ट करें और उस एसआईपी का जो टर्म रखें वह 30 साल रखें। तो 30 साल में अगर एक एवरेज रिटर्न भी मानते हैं म्यूचुअल फंड का 15 से 20%, तो भी आप आराम से 30 साल बाद करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड की एसआईपी को चुनते हैं तो इसमें एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वह मंथली कंटिन्यू करते रहें, उसमें आप उस इन्वेस्टमेंट को रोके नहीं। अगर बाज़ार में ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है तो भी आप घबराएं नहीं और आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू रखें। इन केस अगर आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो आप कोशिश करें कि जो आपका एसआईपी में फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं वह उसी रेशियो में उसको भी बढ़ा दें, ताकि जो आपका 70-15-15 का रेशियो है वह बराबर बना रहे। एसआईपी में इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखें कि किसी एक चीज़ में आप इन्वेस्ट नहीं करें, उसमें डाइवर्सिफिकेशन रखें और अलग अलग कैटेगरी के एसआईपी में आप इन्वेस्ट करें, जिससे अगर कोई लॉस में जाता है तो कोई प्रॉफिट में होता है, जिसके कारण जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर लॉन्ग टर्म में नुकसान होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। और अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, तो मेरी एक राय है कि आप ज़रूर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार मिलें और उनसे एडवाइस लें कि क्या यह फंड सही है इन्वेस्ट करने के लिए या नहीं। क्योंकि एसआईपी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे तो कुछ ज़्यादा का नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर भी यह क्योंकि मार्केट लिंक होता है तो इसमें नुकसान होने की संभावनाएं भी थोड़ी बहुत हो जाती हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए फाइनेंशियल टिप्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।